स्वागत है आपका हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ मयूरी। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 21 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाला है। इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा है, जो सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती माना जाता है। मां कालरात्रि अपने इस वाहन पर पृथ्वी लोक का वितरण करती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इनकी पूजा मात्र करने से ही समस्त दुखों और पापों का नाश हो जाता है। साथ ही इनकी आरती करने और मंत्र जपने से जीवन में खुशियां आती हैं। तो बता दें, शारदीय नवरात्र का बेहद ही खास पर्व चल रहा है और ये माता के भक्तों के लिए बेहद ही खास दिन माना जाता है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज माता के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो देखिए, नवरात्र का बेहद ही खास पर्व चल रहा है और भक्त भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन माता के भक्तों के लिए बेहद ही खास माने जाते हैं, क्योंकि 9 दिन माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज नवरात्र का 7वां दिन है और माता की पूजा अर्चना कैसे की जाए, माता को खुश कैसे किया जाए, तमाम विषयों पर अभी कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, जो तमाम जानकारियां देंगे कि किस तरह से माता को प्रसन्न किया जाए, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाए। तो ज्योतिषाचार्य गुंजन हमसे जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, शारदीय नवरात्र का बेहद ही खास पर्व चल रहा है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। क्यों ये दिन खास है और क्यों आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है? कुंजन जी, आपको आवाज आ रही मेरी? तो देखिए, पावन पर्व चल रहा है माता का और भक्त बेहद ही भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करते हैं। माता के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि के आज के दिन पूजा का विधान है। माता आज के दिन अपने भक्तों को बेहद ही विशेष फल प्राप्त देती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। तो बता दें, पूजा की विधि, जहां सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता को शुद्ध जल से स्नान कराएं, वहीं मां को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। मां कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती भी अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। तो
तो कुंजन जी देखिए, नवरात्र का बेहद ही पावन पर्व चल रहा है। आज नवरात्र का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। क्यों आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और कितना खास है आज का दिन? जी, सप्तमी का दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ दुर्गा के 9 विग्रह रूपों में से एक रूप है वो, जो कि रौद्र रूप कहा जाता है माँ कालरात्रि का। इसके पीछे एक आधार है, पौराणिक संदर्भ आता है। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के जो दैत्य थे, उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था देवताओं को। सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। शिव जी से उन्होंने आग्रह किया कि हमें इन दैत्यों से सुरक्षा दिलाइए। तो शिव जी ने बोला कि अपने माँ पार्वती से बोला कि तुम जाओ और दुर्गा रूप में इनका संहार करो। माँ दुर्गा के रूप में माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का संहार किया। लेकिन रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि जैसे ही उसका शरीर का एक भी बूंद रक्त जमीन पर गिरेगा, उस जमीन पर गिरते ही एक नया दैत्य खड़ा हो जाएगा। इस रूप को, इस दैत्य को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने विकराल रूप को जन्म दिया, जिसे हम काली कहते हैं, या फिर माँ के जो 9 विग्रह रूप हैं उसमें से कालरात्रि नाम उनको दिया गया। जैसे ही माँ ने रक्त बीज का संहार किया, उसके रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया, उसे खुद ही पी लिया। इसीलिए माँ को कालिका का रूप मिला और माँ की जब भी जीभ बाहर निकलती है इस रूप में, वो लाल रंग की दिखाई देती है, रक्त बीज। उसी तरह से माँ हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको वो स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। अगर आज के दिन, सप्तमी के दिन, कालरात्रि माँ के विग्रह स्वरूप का पूजन किया जाए तो माँ जितने भी कष्ट होते हैं उनको हर लेती हैं, पी जाती हैं, और साथ ही अकाल मृत्यु के भय से भी हमें सुरक्षा मिलती है। तो गुंजन जी, माँ कालरात्रि की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए? क्या कुछ सही विधान है जिससे भक्तों को फल की प्राप्ति हो? जी बिल्कुल मयूरी जी, जैसे हम दुर्गा माँ की पूजा आराधना प्रतिदिन करते आते हैं, प्रारंभ से प्रतिपदा से लेके नवमी तक विग्रह स्वरूपों का पूजन करते हैं। माँ कालरात्रि के पूजन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने पूरे नवरात्र में अखंड ज्योत जलाई है तो अच्छा है, नहीं जलाई है तो आज के दिन से, यानी कि सप्तमी के दिन से अखंड ज्योत जलाइए, जो नवमी तक जले। इस अखंड ज्योत के जलने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है ग्रह बाधा दूर। जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हमारे ज्योतिष ब्रह्मांड में है, तो उन ग्रहों की वजह से अगर हमें कोई भी कष्ट मिल रहा है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए इस अखंड ज्योत को जलानी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि आज के दिन से अगर अखंड ज्योत जलाई जाए और नवमी तक जलाई जाए, अकाल मृत्यु, यानी कि कभी भी कोई अचानक से जो कष्ट होता है वो आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो गुंजन जी, आज माता की पूजा अर्चना करने के लिए जातकों को कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए? जी, शास्त्रों में अलग अलग रंग का वर्णन किया गया है कि हर दिन के हिसाब से अलग अलग वर्ण के कपड़े पहने जा सकते हैं। आज कालरात्रि का दिन है तो आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि भूरे रंग के या नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ की आराधना करें। साथ ही हम आपको दिशा भी बता दें कि उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही माँ की आराधना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और अगर इस रंग के कपड़े पहन के हम माँ की आराधना करते हैं तो जहाँ कालरात्रि प्रसन्न होती है, साथ ही शनिदेव की भी कृपा हम सबको आज के दिन पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। शनिदेव को भी नीला रंग अति प्रिय है। शनि ग्रह की आराधना और माँ कालरात्रि की आराधना लगभग एक समान है। जहाँ शनिदेव को पूजा करने के लिए हम तेल का दिया जलाते हैं, वहीं कालरात्रि के पूजन यानी कि काली पूजन में भी तेल, सरसों के तेल का दिया अगर शाम के समय जलाएं। प्रारंभ सुबह में तो जैसे पूजा करते हैं माँ की विग्रह स्वरूपों की, वैसे करनी चाहिए, और शाम को सरसों के तेल का, कड़वे तेल का दिया अवश्य जातक जलाएंगे तो उससे उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। गुंजन दी, देखिए भक्त बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, 9 दिन की माता को क्या भोग लगाया जाए। तो आज 7वां दिन है जो बेहद ही खास माना जाता है। आज के दिन माता को क्या कुछ भोग लगाना चाहिए? जी, वैसे तो शास्त्रों में वर्णित है, माँ दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है कि अष्टमी या नवमी को काले चने का भोग लगाना चाहिए। लेकिन अगर सप्तमी को भी हम काले चने का भोग, साथ में बर्फी का भोग लगाते हैं तो माँ के जितने भी कृपा प्राप्ति है वो हमें अवश्य मिलती है। तो आज के दिन बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं, काले चने का भी भोग लगा सकते हैं, और बच्चों को आज के दिन भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अष्टमी और नवमी को ही हमें छोटे बच्ची कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। हम प्रतिदिन, माँ का दिन तो प्रतिदिन है, तो हम हर दिन बच्चों को भोजन करा सकते हैं। गुंजन जी देखिए,
नवरात्र के मौके पर अखंड ज्योति का बेहद ही खास महत्व माना जाता है, तो इसका क्या कुछ सही विधान है? जी बिल्कुल, अखंड ज्योति के पीछे शास्त्रीय आधार भी है और हम कहें तो वैज्ञानिक आधार भी मिलता है। अखंड ज्योत जलाने, जैसे कि आप पुराने जमाने में ले लीजिए, जब कोई घर पे प्रवेश करता था, आपके घर पे पहली बार आता था, तो आप उसकी आरती उतारते थे, देशी घी के दिए से आरती उतारते थे। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि जहाँ भी देशी घी का दिया जलता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो आसपास का वातावरण है उसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो उसे देसी घी के दिए का जला के आरती करनी चाहिए। यही आधार हमारे शास्त्रों में माँ की आराधना या किसी भी देवी देवता की आराधना के समय दिया गया है कि जब हम घर में दीपक जलाएंगे तो उससे हमारी जो वातावरण है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है घर की, वो दूर हो जाएगी। और जब नवरात्र में अखंड ज्योत जलाई जाती है, 9 दिन लगातार जलाते हैं, तो कहा जाता है कि ये 9 दिन जलाना आपका आगे का 6 महीना सिक्योर करता है, यानी कि आगे के 6 महीने उसका प्रतिफल मिलता है। और अगले 6 महीने बाद फिर माँ के नवरात्रे आ जाते हैं चैत्र मास में, तो उस मास में उसमें भी आप अखंड ज्योत जलाएंगे, तो इस तरह से पूरा साल हमारा माँ के आशीर्वाद से चलता रहता है। गुंजन जी, देखिए नवरात्र के मौके पर भक्त कलश रखते हैं, उस पर नारियल भी रखा जाता है, जौ बोया जाता है, इसका क्या कुछ महत्व है? जी बिल्कुल, कलश बोना, कलश रखना, उसके ऊपर नारियल रखना और जौ बोना, इसका हम आज एक बहुत ही अलग आपको चीज बताएंगे। यानी कि आप इससे जो जौ अंकुरित हुए होंगे उससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी नवरात्रि पूजा सफल हुई या नहीं। साथ ही आप साल भर की भविष्यवाणी भी अपनी कर सकते हैं एक ज्योतिषी बनकर, सिर्फ और सिर्फ अंकुरित जौ को देखकर। तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा कि जब आप जौ बोते हैं तो तीसरे चौथे दिन जौ अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। सप्तमी आज है, तो आज आपके घर में जो आपने जौ बोए होंगे वो अच्छे खासे निकल आए होंगे। सबसे पहली बात, अगर जौ नहीं निकले हैं, किसी के घर में हो सकता है घर में जौ नहीं निकल पाए हैं, अंकुरित नहीं हो पाए हैं, तो इसकी भविष्यवाणी ये है कि साल भर में कोई ना कोई बाधा का सामना करना पड़ सकता है। अगर हरे रंग के जौ निकले हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, सफलता का निवास होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर सफेद रंग के जौ निकले हैं तो वो शुभकारी माना जाता है, यानी कि साधारण रूप से आपका पूरा वर्ष भर व्यतीत होगा। अगर जौ भूरे रंग, नीले रंग, काले रंग के निकले हैं तो कोई ना कोई अत्यंत कष्टकारी योग सामने आ रहा है। साल भर में कोई ऐसा मौका आएगा जब आपको किसी न किसी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर मिले जुले निकले हैं, कहीं हरे हैं, कहीं सफेद हैं, तो कोई ना कोई हानि आपको आगे मिल सकती है, जिसका उपाय भी शास्त्रों में वर्णित है। वो उपाय करेंगे तो आपको सब कष्टों का मुक्ति मिल जाएगी। गुंजन जी, देखिए नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन का बेहद ही खास महत्व माना जाता है, तो क्या कुछ वो महत्व है और सही विधान क्या है? जी बिल्कुल, कन्या पूजन का शास्त्रों में वर्णित बहुत ज्यादा बताया गया है, बहुत सारी कथाएं भी इस पे हैं। माँ वैष्णो देवी की भी कथा है, उन्हीं से प्रारंभ हुआ था कन्या पूजन का जो सिलसिला था। और साथ में एक लांगुरा को भी जिमाया जाता है। अगर 9 कन्याएं हैं तो साथ में एक लांगुरा जरूर होना चाहिए, उनको आप घर पे बिठा के जिमा सकते हैं। इससे ये आता है कि जैसे हमने माँ का पूजा आराधना की, 9 दिन आपने पूजा आराधना की, माँ की विदाई से पहले माँ के उसी प्रारूप को हम भोजन कराते हैं। कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है, तो जितनी भी कन्याएं हैं 12 वर्ष से कम की कन्या ही जिमानी चाहिए। 12 वर्ष से अधिक की कन्या को जिमाने का प्रतिफल नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो कन्याएं हैं वो 12 वर्ष से कम ही हो। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि 9 कन्या पूरी मिल जाए। लेकिन कहीं कहीं होता है कि 9 कन्या पूरी नहीं मिल पाती है, तो आप 7 कन्या, 6 कन्या भी जिमा सकते हैं। 6 कन्या का फल अलग मिलेगा। 7 कन्या अगर आप जिमाते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। 8 कन्या को जिमाने से आपको राज्य पद प्राप्त होगा और 9 कन्या जिमाने से आपको सर्वगुण संपन्न सारी चीजें जो आप मांगना चाहते हैं माँ से, मनोकामना पूर्ति के लिए आप जो भी बात करना चाहते हैं वो आपका अवश्य ही पूरा होता है। गुंजन जी, देखिए कन्या पूजन से पहले हवन किया जाता है और हवन के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हवन का क्या कुछ महत्व है और क्या सही विधान है नवरात्र के मौके पर? जी, नवरात्र में हवन जब हम करते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। हवन क्या है? अग्नि का स्वरूप है और अग्नि जो देवता है उनके बिना किसी भी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। देशी घी का दिया जलाएंगे, आप अग्यारी करेंगे, उसमें भी अग्नि प्रज्वलित होती है। और किसी भी जैसे माँ का जगराता भी होता है तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तभी कोई कार्य किया जाता है।
कभी कभी कष्ट अगर जीवन में आता है तो कहा जाता है कि घर के किसी कोने में अग्नि जला दो तो वो कष्ट दूर हो जाता है। घर से कोई खो गया है तब भी कहा जाता है कि घर में कहीं ना कहीं दिया जला दो या अग्नि जला दो, जिससे वो खोया हुआ व्यक्ति वापस मिल जाए। हवन का भी यही प्रारूप है। मंत्रों के साथ जब हवन किया जाता है तो उसका सीधा सीधा असर हमारे मानसिक पटल पर पड़ता है। हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, उसका जो कनेक्शन है वो हमारे मन से है। मन जितना सबल होगा उतना हम लाइफ में डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे, हम निर्णय शक्ति हमारी बढ़ेगी और साथ में हम अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि ये सारे माध्यम है कि आप किस तरह से अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचाने। एक कहा जाता है कि जब जब कोई भी आकाश में हलचल होती है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। कोई भी हलचल हो, चाहे ग्रहण लगे या किसी भी तरह की कोई हलचल हो, उसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए हवन की बनाया गया है कि हवन होना चाहिए और साथ ही हवन करते समय अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उस मंत्र से भी आपको सफलता मिलती है। जैसे दुर्गा सप्तशती में मंत्र आते हैं या सर्वभूत संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। यानी कि अगर आप शक्ति चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप करें, शांति चाहते हैं तो शक्ति शब्द की जगह शांति का भी रूप दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यानी कि इन मंत्रों से आप हवन जाप कर सकते हैं, जिससे माँ की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके जितने भी कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। विंध्याचल से ज्योतिषाचार्य भी हमसे जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो सबसे पहले आप बता दें, आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है? जी, आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दिन कालरात्रि के रूप में भगवती का पूजन भक्त लोग करते हैं। आया है कि वामपादोल्लसल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। भगवती का बड़ा ही भयानक स्वरूप है। बिखरे हुए बाल हैं और काले अंधकार के समान काले रंग का कृष्ण वर्ण है भगवती का। चमकीले माला कांठे की पहनी हुई है, धारण की हुई है, गद्दब की सवारी है। आज के दिन भक्त इनका जो पूजन करते हैं तो उनके जितने भी शत्रु रहते हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सारी बाधाओं का शमन होता है। जी, तो पंडित जी, भक्त किस तरह से माता की पूजा अर्चना करें, आज के दिन विशेष अनुष्ठान करें कि उन्हें विशेष फल की प्राप्ति हो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईशान कोण में जहां पर भक्त कलश की स्थापना किए हैं, आज वहां षोडशोपचार पूजन करने के बाद भगवती को लाल वस्त्र उनके चरणों में समर्पित करें और गुड़, काला तिल, अनार और अंगूर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना भगवती पूर्ण कर देंगी। उन्होंने यही कहा है कि यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज के दिन भक्तों को, जातकों को कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे मां कालरात्रि की कृपा बनी रहे? जी, इसीलिए अभी इस मंत्र को हमने बताया आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का 27 माला यदि जप करते हैं तो यहाँ तक कि जातक के, भक्तों के कुंडली में जो राहु और शनि की दशा महादशा खराब चल रही है, यदि वो भी इस मंत्र का जप करके भगवती से प्रार्थना करेंगे तो उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और जीवन सुखमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का सही समय क्या है, शुभ मुहूर्त? जी, भगवती कालरात्रि के पूजन का जो आज शुभ मुहूर्त है वह 11:30 से लेके 11:45 के अंदर ये पूजन करें। पूजन करने के बाद निशा काल में ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का जप करें तो उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो। जी,
गुंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भक्त 9 दिन माता के उपवास रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उपवास का क्या कुछ महत्व है नवरात्र पर? में बहुत अधिक वर्णित है। उपवास रखने के पीछे सबसे सीधा जो माध्यम हम कह सकते हैं वो है वैज्ञानिक माध्यम है, यानी कि पाचन तंत्र की क्रियाओं को सही करना। हम दिन पर दिन कुछ ना कुछ भी खा लेते हैं, तो ये जो 9 दिन बनाए गए हैं, माता ये चाहती है कि आप अपने पेट की भी सफाई करें। जैसे हम मन की सफाई करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, हम अपने तन की सफाई करते हैं, बस पेट की सफाई नहीं कर पाते, हम अपने पाचन तंत्र की सफाई नहीं कर पाते। तो मन की सफाई करने के लिए शास्त्रों में वर्णित है कि मंत्र का जाप करें, और साथ ही पेट की सफाई यानी कि पाचन तंत्र की सफाई के लिए उपवास रखने का विधान बनाया गया है। 9 दिन अनवरत उपवास जो लोग रखते हैं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अगर 9 दिन लगातार व्रत ना रख पाए तो कम से कम 7, 5 या 3 व्रत जरूर रखने चाहिए। हफ्ते में 1 व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही हो सके। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे भक्तों को तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है।